नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल शिवी मोटिवेशनल में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है बिहेवियर बदलें, जिंदगी बदल जाएगी। जी हाँ, आप चाहें तो अपना बिहेवियर बदलकर मिनटों में ही अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। साथ ही ज़िंदगी तमाम समस्याओं से भी मुक्ति पा सकते हैं। मैं एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ। पहले आप इसे सुने, फिर अपने भीतर झांक कर देखें और सोचें कि क्या आप स्वयं को अभी तुरंत बदल सकते हैं। ये थोड़ा कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं है। मेरा जहाँ तक मानना है, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, अगर जज्बे में दमखम हो तो। क्या है कि आदमी का मन कहीं एक स्थान पर टिकता नहीं है, जिससे वह आज तो सोचता है, कल को भूल जाता है, या नए विचार उसके कल के विचारों को बासी बना डालते हैं। पल पल विचार बदलते रहते हैं और आदमी आसानी से किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता है। आपको निर्णय पर पहुंचना है तो मन को काबू में करने की कला सीखनी होगी। मन को काबू में वही रह सकता है जिसका अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण होता है। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास करोड़ों अरबों हैं और वे दीनहीन बने रहते हैं तथा उनकी पूरी उम्र अभावों में ही बीत जाती है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको एक उदाहरण पेश करूंगा, जिसे आप ध्यान से सुने और इसको अपनी जिंदगी में आजमाएं। साधना दरवाजे में खड़ी बाहर लॉन की तरफ अपलक देख रही थी। तभी सुधीर सामने से आते हुए दिखाई दे गए। दरवाजे के पास सुधीर जैसे ही आए, साधना ने टोक दिया, तुम आज जल्दी आ गए। यह कहते हुए उसने सुधीर के हाथ से बैग ले लिया। सुधीर कुछ नहीं बोले, चुपचाप अपने बेडरूम में चले गए। साधना भी उनके पीछे पीछे बेडरूम में आ गई। फिर उनको देखते हुए बोली, माँ जी से तुम क्यों नहीं कहते कि वह ननद से भी घर का काम करने को कहे। फिर वही बात, दफ्तर से आया हूं, थोड़ा दम तो लेने दो। सुधीर यह बोलते बोलते खिंच गया। रहने दो, तुम्हें तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है। मैं कोई उनके खिलाफ तुम्हें भड़का नहीं रही कि तुम लाल पीले हो गए। माँ जी बुजुर्ग हैं, चलो कोई बात नहीं, पर ननद तो जवान है, उन्हें तो घर के काम काज करने ही चाहिए। माँ जी ना तो खुद कोई काम करती है और ना ही ननद से कोई काम करने के लिए कहती है। देखो, मेरा दिमाग गर्म मत करो। जहां तक मुझे मालूम है, माँ घर का काम करने से जी नहीं चुराती। बहन जरा जिद्दी है, प्यार से तुम कहोगी तो वह मना नहीं करेगी। साधना नाराज हो गई, मैं क्यों प्यार से कहूं, क्या ननद खाना नहीं खाती। बात को समझो, कोई भी रिश्ता प्यार से संवरता है। तुम्हारी रोज रोज की शिकायतों ने तो नाक में दम कर रखा है। सुधीर यह कहकर चुप हो गए और साधना भी मामला गर्म होते देख चुप हो गई। दूसरे दिन साधना ने सुधीर के दफ्तर जाने के बाद कहा, मेरे पति की कमाई सब बैठे बैठे खा रहे हैं और ऊपर से मुझे काम करा कर थका देते हैं। साधना इतना कहकर सास की तरफ देखते हुए आगे बोली, ऐसे आप मुझे क्या घूर रही हैं। जाकर किचन में काम करें और कुछ नहीं तो अपने और अपनी बेटी तथा पति के लिए तो खाना बना ही सकती हैं। साधना के ससुर सब सुन रहे थे, कमरे से बाहर आ गए और कहने लगे, अपने से बड़ों से इस लहजे में बात की जाती है बहू। जब तुम इस घर में नहीं थी तो क्या कार्य नहीं होते थे। मेरी बेटी अपनी माँ के साथ सारा काम करती थी। जब से तुम आई हो, उसे गालियां दे देकर इतना जिद्दी और गुस्सैल बना दिया है कि वह अब हमारी भी कोई बात नहीं सुनती। तुमने घर का माहौल बिगाड़ दिया है। मुझे सब पता है, तुम रोज बेटे से किसी ना किसी की शिकायत लगाती रहती हो। वह हमारे ही साथ रहकर बड़ा हुआ है। वह अपनी माँ और पिता को अच्छी तरह से जानता है। तुमसे यहाँ सारे बड़े हैं, उनसे तुम प्यार से तो काम करवा सकती हो, पर डांट डपटकर या अपशब्द बोलकर नहीं। ससुर यह कहकर कमरे में चले गए। साधना की सास अब कहने लगी, बहू, तुम्हारी ननद तुम्हारे पति से उम्र में बड़ी है, बेचारी विधवा है, इसलिए यहाँ समय गुजार रही है। तुम याद करो, सपने में भी तुमने कभी उससे सीधे मुंह बात की होगी। मैं तुम्हारी सास हूं और तुम बात बात पर मुझे बुढ़िया कहकर बुलाती हो, बेटे से हमारी शिकायत करती हो। क्या कभी तुमने ये भी कहा है कि सबके साथ तुम कैसा व्यवहार करती हो। घर के काम केवल मेरे ही हैं। यहाँ क्या
केवल मैं ही रहती हूँ कि बार बार बच्चों की तरह माँ बेटी को काम के लिए कहती रहूं? साधना के ये कहते ही सास गुस्से से तमतमा गई। तू मुझे काम बताएगी? क्या तू इतनी काम करने वाली हो गई है? मेरे घुटने में दर्द रहता है, मैं सुबह उठ नहीं सकती हूँ। तुमने तो सुबह सुबह उठकर पति के लिए चाय नाश्ता बना दिया, बस हो गया। घर में झाड़ू पोंछा तो हमारी बेटी ही लगाती है। खाएगी 3 बार तो इतना भी नहीं करेगी। तो फिर इतना काम ही कहाँ होता है कि हम माँ बेटी सारा दिन घर में ही डोलती फिरें? मुझे सब पता है, तुम घर का कोई भी काम करना नहीं चाहती हो। ये नहीं होने वाला। मैं इस बुढ़ापे में तुम्हारी नौकरी करने से रही। बेटे को हमारे खिलाफ जितना भड़काना चाहती हो भड़का लो। मैं डर कर अपनी बेटी को घर से बाहर नहीं निकालने वाली। साधना हाथ हिलाते हुए कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं इस घर से निकल जाऊंगी। मैं आज बस उनके आने का इंतजार कर रही हूँ। साधना यह कहकर बेडरूम में आ गई। शाम को सुधीर घर आए। साधना बेडरूम के एक कोने में बैठकर सिसकने लगी। सुधीर उसके करीब आकर बोले, अब क्या हो गया? तुम्हारे पिता, माँ, बहन सबने ही मुझे आज खूब खरी खोटी सुनाई। मैं इन सब से तंग आ गई हूँ। मैं कहीं किराए के मकान में रह लूंगी, लेकिन यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूंगी। सुधीर ये सुनकर हतप्रभ सा रह गए। फिर बोले, यह कोई समस्या का निदान नहीं है। मैं माँ, बाबूजी और विधवा बहन को इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। उनसे मेरा बहुत ही करीब का रिश्ता है। रिश्ते यूं ही नहीं टूटते। नहीं जा सकते हो तो मुझे जाने दो। मैं गुणहीन व मतलबी लोगों के साथ नहीं रह सकती। साधना अभी बोल ही रही थी, तभी सुधीर बीच में बोल पड़े। तुम किन्हें गुणहीन व मतलबी बता रही हो? उन्हें जिन्होंने मुझे तुम्हारे लायक बनाया। देखो, जब मुझे किसी में ऐब देखने की इच्छा होती है ना, तो मैं खुद से इसकी शुरुआत करता हूँ और इससे आगे मैं बढ़ ही नहीं पाता। उनका ऐब तो तुम्हें नजर आ रहा है, पर तुम में कितने ऐब है, कभी उधर भी ध्यान दिया है? जब तुम अपने अंदर झांकना शुरू करोगी ना, तब तुम्हारी समझ में सब कुछ आ जाएगा। सुधीर कुछ देर तक चुप रहने के बाद फिर बोलने लगे। देखो, जब तुम्हारा आचरण दूसरों के प्रति नरम होगा तो फिर दूसरों का आचरण भी तुम्हारे प्रति स्वतः ही नरम हो जाएगा। मैं पूछता हूँ, क्या तुम कभी भी माँ, बहन या बाबूजी के साथ प्यार से पेश आई हो? नहीं आई ना? फिर तुम ये उम्मीद कैसे रखती हो कि वे लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें? ये कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। बस रिश्तों की मर्यादा को समझने की जरूरत है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। घर में सबके प्रति अच्छी भावना रखो, मीठा बोलो और अपने स्वभाव को विनम्र तथा कोमल रखो। वह लोग तुम्हारे कुछ लगते हैं, याद रखो, फिर सब लोग तुम्हें दिलो जान से चाहने लगेंगे। सुधीर ये कहकर साधना के आंसू पोंछने लगे। सुधीर के शब्दों ने साधना को कहीं भीतर तक हिला दिया और वह शुरू से अब तक के अपने व्यवहार के बारे में पलक झपकते ही सोच गई। फिर तो कोई समस्या ही नहीं दिखी, क्योंकि साधना इन कुछ मिनटों में ही बदल गई थी। उलझनों को तो साधना ने खुद ही पैदा किया था। साधना सुधीर को देखते हुए बोली, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं कि आज तुम्हारे चलते मुझे सास, ससुर और ननद के साथ अपने इतने मीठे रिश्ते की अनुभूति हो सकी। सच कहा तुमने। हमें दूसरों में बुराई ढूंढने से पहले स्वयं के भीतर झांक लेना चाहिए, फिर हमें सच का बोध स्वतः ही हो जाता है। साधना यह कहते कहते मुस्कुरा पड़ी। उसके चेहरे पर फ्रेश मुस्कान थी। समस्याएं स्वयं के बिहेवियर से ही पैदा होती हैं और हम दूसरों के साथ अपने संबंधों को खुद ही बिगाड़ते हैं। जब अपनी गलती महसूस करना सीख जाते हैं, तब वही लोग प्यारे और अच्छे लगने लगते हैं। बेहतर रिलेशनशिप के लिए बेहतर सोचना जरूरी है। लोगों के साथ यही तो दिक्कत है। वह अपने बिहेवियर पर जरा सा भी ध्यान नहीं देते और दूसरों को समय असमय परेशानियों में डालते रहते हैं या फिर खुद परेशानी में पड़ते रहते हैं। सुधीर एक व्यवहार कुशल व्यक्ति है। वह साधना की तरह मुंह फट और बदतमीज नहीं है। मेरा जहां तक मानना है, जो स्त्री पुरुष मुंह फट और बदतमीज होते हैं वह व्यवहारिक नहीं होते हैं। सुधीर नहीं होते तो साधना सारे परिवार को तहस नहस कर डालती। साधना को बदलना कोई आसान काम नहीं था। साधना बचपन से ही नकचड़ी और मुंह फट थी। उसके माता पिता यह समझा समझा कर थक हार गए थे कि जीवन में व्यवहारिक बनो और जो मुंह में आए उसे
कहीं भी और किसी भी सामने ना निकाल दिया करो। लेकिन साधना कभी इन बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया करती थी, और इसका नतीजा यह निकला कि वह उम्र के साथ साथ और अधिक बदतमीज तथा मुंहफट होती चली गई। सुधीर साधना के स्वभाव से वाकिफ हो गए थे और वह उसे बदलना चाहते थे। जब मौका मिला तो उन्होंने साधना को समझाने में अपनी एनर्जी और बुद्धि लगा दी। कोशिश रंग लाई। साधना में धीरे धीरे बदलाव आ गए। महज कुछ ही मिनटों में साधना ने यह समझ लिया कि सुधीर राइट है और वह गलत है। साधना बदल गई तो प्रॉब्लम भी ना रही। वह सास ससुर ननद के प्रति नरम व कोमल बन गई। आपने देखा, जब मन नहीं मिलते हैं तो आदमी को सबसे दिक्कत ही दिक्कत होती है। जब भी किसी व्यक्ति को लगे कि उसे किसी से असुविधा हो रही है, तो आदमी को फौरन उस व्यक्ति से मिलकर यह कहने की जरूरत है कि आपसे मुझे दिक्कत हो रही है। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे दिक्कत पैदा ही ना हो? हाँ, है ऐसा एक उपाय। और वह उपाय है दूसरों के प्रति अपना व्यवहार शालीन व कोमल बना ले। शालीनता और कोमलता जब व्यक्ति को व्यवहार में घर कर जाती है, तब आदमी जल्दी नेगेटिव नहीं बन पाता है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।